हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। वैसे तो सबसे पहले बात होती है कि आज के शो में क्या है खास, लेकिन उसके पहले एक बात बताओ। कल लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि ट्रक वाले वीडियो में हमारे कहे अनुसार स्पीड देखकर कलेजा मुंह को नहीं आ रहा था। आप ऐसा कीजिए, खुद को वहां पर खड़ा करके इमेजिन कर लीजिए, फिर बताइए कलेजा मुंह को नहीं आ रहा था। यही होता है जब आदमी की जान की कीमत कम आंकने लगता है, उसको सब मजाक लगने लगता है। खैर, अपने ही दर्शकों को नाराज करने के बाद बढ़ते हैं आज के शो में आगे, बताते हैं कि आज के शो में क्या होगा। वसीम जाफर पर हुआ विवाद तो लोगों ने समर्थन में क्या क्या कहा। ये सिद्धि हेट्स शिवा वाला क्या पचड़ा है जो लोगों को गंदी एक्टिंग करने पर मजबूर कर रहा है। करेंगे उस वीडियो की बात जिसमें बंदा बाल बचा वरना बाल भी न बचते। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक गजब की एडिटिंग वाली चैनल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। मुनव्वर फारूकी रिहा हो गया। रिहाई के बाद अब बंदे का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। अगले ने लिखा, कंगना के ट्वीट्स पढ़ के लग रहा है फिर से जुडिशियल कस्टडी में चला जाऊं। इस ट्वीट से साबित होता है कि आप बंदा पकड़ कर रख सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। इन लोगों को जेल में डालो, ये वहां से नए सेट तैयार करके निकलेंगे। वैसे लास्ट टाइम मुनव्वर फारूकी ने ट्विटर पर तुम्हें क्या लगता है मुसीबत कैलेंडर देख के आती है लिखा था और मुसीबत आ गई थी। इस बार जुडिशियल कस्टडी में जाने की बात कह रहे हैं। मैंने भाई देख लो अपना, तुम्हारी बात तुम्ही को लग जाती है। कू ऐप के साथ ट्विटर पर बड़ा आयरनी भरा हास्य व्यंग्य हो गया। अब हुआ ये कि उनका अकाउंट वेरीफाइड तो है नहीं ट्विटर पे। इस चक्कर में जनता को दिखने लगे दो अकाउंट, एक कू इंडिया का और एक कू ऐप ऑफिशियल का। तो कू इंडिया का ऐसा हुआ कि देखो हम असली अकाउंट हैं, कू ऑफिशियल का ऐसा हो गया कि हम असली नहीं है, सपोर्ट के लिए हैं। बेसिकली वो तुम बिन वाले जोन में चले गए कि जानता हूं आपको सहारे की जरूरत नहीं है, मैं तो बस साथ देने आया हूं। पर इतिहास गवाह है, फरवरी के इन दिनों में जो साथ देने के मकसद से आए हैं उनका हमेशा कटा है पत्ता। वैसे ही कू ऐप ऑफिशियल वाले हैंडल का ट्विटर से नाता कट गया, अकाउंट बंद हो गया। मजे की बात यह है कि जीवंत रहते तक उनको स्मृति ईरानी जैसे अकाउंट से फॉलो किया जा रहा था। बेसिकली अच्छा रौला था, अब ना रहा। अब मैं बस ये सोच रहा हूं कि क्या वो वाकई पूरा का पूरा कू पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहां पे अगर जाएंगे तो क्या यूजर नेम बनाएंगे। और हुआ ये कि जो असली अकाउंट खुद को बता रहा था उसके फॉलोअर्स कम थे और जिसको नकली कहा जा रहा था उसके फॉलोअर्स कहीं ज्यादा थे। वैसे इलियट एल्डरसन वाले अकाउंट ने दावा किया है कि कू से आपकी पर्सनल जानकारी रिस रही है। कू के चाइनीज इन्वेस्टर होने की बातें भी कहीं। डेटा लीक पर कू वालों ने कहा कि जब आप जानकारी पब्लिक रखते हैं तो वही बाहर दिखती है। बदले में इलियट ने भी स्क्रीनशॉट डाल के कहा कि फलाने अकाउंट की जानकारियों के स्क्रीनशॉट हमने पहले डाले थे, उनकी प्रोफाइल पर देख लो कहाँ है पब्लिक में वो जानकारियां। बढ़िया है, शेष डिटेल में स्टोरी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा। जो ना समझ में आया हो वो समझ में आ जाएगा। वैसे वेबसाइट से याद आया एक आवश्यक जानकारी, लल्लन टॉप कहानी कंपटीशन 2019, हाँ 2019 का, काहे कि 2020 तो कोरोना जी ने कृपा ही कर दी थी। तो लल्लन टॉप कहानी कंपटीशन 2019 का नतीजा 16 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन पर, वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, जिस दिन स्कूलों में सरस्वती पूजा होती थी, लिखने पढ़ने का दिन होता था, उसी दिन रिजल्ट आएगा। 16 विनर घोषित होंगे जिसमें टॉप करने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो नतीजा आने को है। अगर आपने भी अड्डे में आकर 2019 में कहानी लिखी थी तो नजर बनाए रखे। चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया नाम वसीम जाफर का। घरेलू क्रिकेट के सबसे सफल खिलाड़ी और शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर वाले पूर्व क्रिकेटर ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। लेकिन आजकल जैसा कि होता है, आजकल का सबसे ह्यूमरस फैक्ट यह है कि अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले ही सबसे ज्यादा झेलते हैं। वसीम जाफर पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सीनियर ऑफिशियल्स ने उन पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगाए हैं। ये आरोप हेड कोच का पद छोड़ने के बाद लगे। कहा कि मुस्लिम प्लेयर को कप्तानी दी, मौलवियों को बुलाया और नारा बदलवा दिया। इस पर वसीम जाफर ने सफाई भी दी, एक एक करके जवाब दिया और कहा कि इतने लंबे समय तक देश का प्रतिनिधित्व करने के बाद मुझे ऐसी तुच्छ चीज़ों पर खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है। इन्हीं सब के बीच सोशल मीडिया पर हैशटैग वसीम जाफर, उनके नाम का ये ट्रेंड चल पड़ा। बड़े बड़े खिलाड़ी उनके समर्थन में आए। कठपुतली वाला ट्वीट करके चर्चा में आए मनोज तिवारी ने लिखा, मैं उत्तराखंड के सीएम से कहूंगा मामले में दखल दें, हमारे नेशनल हीरो को कम्युनल कहा जा रहा है।
ट्विटर पर उन्होंने सफाई दी तो इरफान पठान ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम्हें ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अनिल कुंबले ने लिखा कि हम तुम्हारे साथ हैं, दुर्भाग्य ये कि खिलाड़ी तुम्हारी मेंटरशिप को मिस करेंगे। और लोगों ने उनके रिकॉर्ड गिनाए और कहा कि उनके लेवल के आदमी को ये सब सफाइयां देनी पड़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि उनका नाम क्या है। लोगों ने सचिन तेंदुलकर को भी बोलने को कहा गया ये तो इंटरनल मैटर है, भारत रत्न प्लीज बोलें। बाकी जिनका नाम लेकर कहा जा रहा था कि वसीम जाफर कम्युनल हैं, उनने खुद कह दिया कि मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं और वसीम जाफर को सफाई देनी पड़ रही है। सेंस ऑफ ह्यूमर ट्विटर पर कौन ही दिखाएगा, हर फील्ड में इतनी विडंबना जो भरी पड़ी है। हैशटैग सिद्धि हेट्स शिवा करके कोई मार्केटिंग गिमिक चल रहा है। देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें आ रही हैं जहां सड़कों पर, होर्डिंग्स पर, दीवार पर यही लिखा नजर आ रहा है। कोई कहता मिला कि जबलपुर के एकता चौक में लाइव दर्शन कर सकते हैं। कहीं तो खबर ही चल गई कि वैलेंटाइन डे के पहले प्यार में धोखा खाई युवती शहर में लगवाए सिद्धि हेट्स शिवा के पोस्टर। मीम चल रहे हैं कि तुमने मेरी नफरत नहीं देखी, दिखाओ तो सही कहने पर ये पोस्टर दिखा दिया जाता है। स्टीरियोटाइप यहाँ भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि पहली बार किसी लड़की को पोस्टर लगाते देखा है। कुछ को याद आई सोनम गुप्ता की, सोनम गुप्ता के बाद अब शायद शिवा भाई बेवफा निकला। कुछ लोग इन कैप्शन के साथ वीडियो भी डालते मिले कि अब ये रेडियो पे भी आ गया, या ये कि लो बोलो अब तो ये FMN रेडियो पर भी आने लगा। और यकीन मानो बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे थे रेडियो पर सुनकर चौंकने के, मतलब मेरी एंकरिंग से भी बुरी एक्टिंग कर रहे थे। ओवरऑल देखकर लगता है कोई गिमिक है, किसी टीवी शो का प्रचार है या किसी रेडियो चैनल पर कुछ हो रहा होगा, मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटजी है। यूजुअली होता क्या है कि ऐसे गिमिक से लोगों का ध्यान नहीं खींचते हैं, लेकिन इस बार ये वाला वायरल हो गया है। बढ़िया है, देखिए आगे क्या निकलता है। शेष मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लोग कमेंट में उल्टा आकर मुझे ही सिखाएंगे कि तुझको ये हैशटैग बताने का कितना पैसा मिला है उन्हीं मार्केटिंग वालों से। सॉरी दोस्तों, ऐसा कुछ फैंसी हमारे साथ नहीं होता, हम भी तुम्हारी तरह आत्मनिर्भर हैं। वायरल है तुर्की के इस्तांबुल का एक वीडियो, CBS न्यूज वालों ने डाला है तो पूरा आपको दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट स्ट्राइक से बहुत डर लगता है हमको, तो कुछ हिस्से दिखाते हैं। देखिए कि कैसे तूफानी मौसम में जैसे ही आदमी एक दुकान के अंदर पनाह लेता है, छत भर कर ठीक उसी जगह पर गिर जाती है। माने ये मान लीजिए कि बाल बाल बचना जिसको कहते हैं, वो कहावत, वो मुहावरा, जो कुछ भी कहते हैं उसको, इस बंदे पर एकदम चरितार्थ हुई है। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी वो कहानी बताइए। सोशल लिस्ट में अब बारी हमारे आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज बात एक कमाल की यूट्यूब चैनल की। बात करेंगे हम द गैरो स्टूडियोज की। अगर आपको सिनेमा से प्रेम है तो आपको इस चैनल के एडिट्स बहुत पसंद आने वाले हैं। मैं पर्सनली इसके द ट्रेजेडी ऑफ सेवेरस स्नैप वाले वीडियो का फैन हूँ। एडिटिंग के साथ म्यूजिक का जो यूज करते हैं ये कमाल है। किसी फिल्म या किसी सीरीज का एक कैरेक्टर पकड़ के उस पर जो वीडियोज बनाते हैं अद्भुत होते हैं। खेल सिर्फ ये है कि अपनी ओर से ज़्यादा कुछ ये लोग डालते नहीं हैं, बस उस कैरेक्टर की परतें इस पैटर्न में खोलते हैं कि एकदम फैन हो जाए आदमी। तो अगर कोई सीरीज देख के, एक कैरेक्टर देख के कोई एक भाव आपके मन में अटक गया है तो द गैरो स्टूडियोज देखिए। अगर आपका चाहा वहाँ मिल गया तो स्वाद आ जाना है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। हम चले, टाटा।